हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रविकांत कुमार है और मैं पूरी यूपीएससी, बीपीएससी और हर एक जनरल कंपटीशन की तैयारी में फ्री में कराऊंगा। और यह क्लास आज ही से चालू हो रहा है और आज से हम लोग शुरुआत करेंगे पोलाइटी लक्ष्मीकांत का। और धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और वो भी फ्री में। पूरे यूपीएससी और बीपीएससी और हर एक जनरल कंपटीशन की तैयारी यहाँ पर फ्री में कराई जाएगी। यदि इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप भी जनरल कंपटीशन या सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब कोई भी आपका दोस्त जो भी जनरल कंपटीशन या सिविल सर्विस की तैयारी करता है, चाहे वो यूपीएससी हो बीपीएससी हो, तो उसको यह वीडियो शेयर कीजिए। और यहाँ पर पूरी प्री और मेंस यहाँ तक की तैयारी फ्री में कराई जाएगी। तो चलिए आप बिना टाइम बर्बाद किए शुरुआत करते हैं पोलाइटी से। शुरुआत हम लोग पोलाइटी से करेंगे और लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। पहला है पोलाइटी। इसमें शुरुआत करेंगे हम लोग पहले एक्ट से, ठीक है ना। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अंग्रेज जो आए वो यहाँ पर आप व्यापार करने आए थे। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो वहाँ की महारानी थी, उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। उनके चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला था जिसके द्वारा वो लोग भारत में व्यापार करने। और 1765 तक वे लोग भारत में व्यापार ही करते रहे। उसके बाद उन लोगों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनको मिल गई, ठीक है ना। 1765 में उन लोगों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार उनको मिला, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे वो हम लोगों पर शासन करना शुरुआत किए। सबसे पहले कंपनी का शासन जो था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वह शुरुआत हुआ 1773 से लेकर 1858 तक। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक था। 1858 के बाद में ब्रिटिश क्राउन ने शासन अपने हाथ में ले लिया। अगर एग्जाम में आ जाए कि कंपनी का शासन कब से कब तक था, तो इसका सही जवाब होगा 1773 से लेकर 1858 तक। और सबसे पहले जो कानून बना 1773 में, जो कानून बना उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो पहली बार कानून बना था वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन इसमें क्या था? पहला था किसके द्वारा इसके द्वारा पहला वाला बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसको सिर्फ बंगाल का गवर्नर ही कहा जाता था, लेकिन 1773 में कानून क्या बना, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। 1773 के एक्ट का पहला यह प्रोविज़न था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। दूसरा था मद्रास, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल। दूसरा था कि मद्रास, बम्बई और बंगाल, मद्रास, बम्बई और बंगाल के गवर्नर को, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।
1773 से पहले मद्रास के अलग गवर्नर थे, बम्बई के अलग गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर अलग थे। लेकिन जब 1773 में प्रोविज़न बना कि बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, उसमें क्या किया गया, मद्रास का गवर्नर, बम्बई का गवर्नर, सबको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। सेकंड प्रावधान ये था। तीसरा प्रावधान था कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तीसरा उसमें प्रोविज़न था कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तीसरा का प्रावधान ये था। चौथा प्रावधान था कि कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उनको रिश्वत लेना बंद कर दिया गया, उनको रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। चौथा प्रोविज़न था कि कंपनी के कर्मचारी रिश्वत नहीं ले सकते थे। कंपनी के कर्मचारी को रिश्वत लेना बंद कर दिया गया। रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। पांचवा इसमें प्रोविज़न था, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी पर उसका नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। यह इसका पांचवा प्रोविज़न था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न था ये हम आपको बता दिए। 1773 की फिर से आप याद कर लीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था कि उसका पहला प्रोविज़न था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पहला। दूसरा था कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि पहले मद्रास और बम्बई सबके अलग अलग गवर्नर जनरल थे। अब सबको हटा दिया गया और सबको बंगाल के गवर्नर जनरल के ही अधीन कर दिया गया। तीसरा प्रावधान था कि 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एग्जाम में आ सकता है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1774 में। चौथा उसमें प्रोविज़न था कि अब कंपनी के कर्मचारी कोई भी रिश्वत नहीं ले सकते थे, वो रिश्वत लेना उन लोगों को बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। पांचवा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी पर उसका नियंत्रण मजबूत हो गया। पांचवा था। तो पहला रहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद जो कानून बना उसको था 1781 में। और दूसरा प्रोविज़न बना 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है ना। 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 के संशोधन अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसको बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसको कहा जाता है। इसमें यह प्रोविज़न था 1781 के 1781 का संशोधन अधिनियम, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसमें प्रोविज़न था कि राजस्व, ठीक है ना, जो भी राजस्व से संबंधित मामला था उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। तो 1781 में संशोधन को क्या बोला जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है। और इसमें प्रोविज़न था कि राजस्व की जो भी राजस्व संबंधी जो भी कानून था
उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय उस पर कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरा का था, और जो भी सभी नागरिकों को, कलकत्ता के सभी निवासियों को, ठीक है ना, कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ला दिया गया। राजस्व संबंधी जो 1781 के एक्ट में राजस्व वाला जो मामला था उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, और जो भी वहाँ के निवासी थे उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ला दिया गया। दूसरा का प्रावधान था। तीसरा का उसमें प्रावधान था, तीसरा का इसमें प्रावधान था कि जो न्यायालय था वह हिंदुओं के कानून के अनुसार हिंदुओं का मामला सुनता था और मुसलमानों के कानून के अनुसार मुसलमानों का मामला सुना जाता था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1781 में यह भी कानून था। चौथा कानून था, इसके द्वारा प्रांतीय न्यायालयों को भी ठीक है, तो यह सब इसमें कानून था, और प्रांतीय न्यायालय को भी इसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ला दिया गया। ठीक है, सॉरी, 1781 में जो एक्ट था उसमें बताया गया था जो प्रांतीय न्यायालय की अपील थी, प्रांतीय न्यायालय की जो अपील थी वह सर्वोच्च न्यायालय की, उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी। प्रांतीय न्यायालय वाला क्योंकि अब प्रांतीय न्यायालय के फैसलों के विरोध सर्वोच्च न्यायालय में आप नहीं जा सकते थे। उसमें था उसके प्रांतीय न्यायालय का मुकदमा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ जाता था। प्रांतीय न्यायालय का मुकदमा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ जाता था, सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ नहीं जाता था। तो 1781 का एक्ट में हम लोग क्या जाने, पहला बात कि 1781 के एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, उसको बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। 1781 का संशोधन अधिनियम, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून कहा जाता है। बंदोबस्त कानून कहा जाता है। और इसमें क्या क्या प्रोविज़न थे, इसमें प्रोविज़न थे जो 3-4 प्रोविज़न हम बताएं वही सब इसमें प्रोविज़न थे। पहला मैंने क्या बताया क्षेत्र से, पहला इसमें यह बताया कि यह कलकत्ता में पहला बताया कि इसमें राजस्व संबंधी जो भी मामले थे उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। नागरिकों को, सभी निवासियों को कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कर दिया गया। और प्रांतीय न्यायालयों के विरोध जो भी अपील था वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से, उसके विरोध आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते थे। उसके विरोध जो अपील होता था वह गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ होता था। बस आज के वीडियो में इतना है। कल हम लोग फिर आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। यह वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बाकी जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनमें शेयर कर दीजिए। धीरे धीरे हम इस वीडियो को और भी बढ़ाते जाएंगे, उसको स्किप करते जाएं, उसको और भी इंक्रीज किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।